दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट को यहाँ पर यूपी टेट 2026 का फॉर्म भरते हुए कई तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा जा रहा है फुल नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी कोड, या फिर यहाँ पर लिखा जा रहा है फादर नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी कोड, या फिर यहाँ पर लिखा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच आइडेंटिटी कोड। तो फ्रेंड इसके लिए हमने वीडियो पहले भी डाली थी, लेकिन उसमें हमें काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा नाम चेंज नहीं हो रहा है, फादर नेम चेंज नहीं हो पा रहा है, करेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपके सभी डाउट क्लियर करेंगे। अब काफी सारे जो फीमेल कैंडिडेट है जिनकी शादी हो गई है, वे यहाँ पर कह रहे हैं कि सर यदि हम इस पर टिक करके फॉर्म को भर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो सभी के डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे फुल नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी कोड, जिसका ऐसा लिखा आ रहा है उनको यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उनको निर्णय लेना है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका यहाँ पर जो ऐसा लिखा है वो आया है इनका केएम के वजह से, क्योंकि इनके आधार कार्ड में केएम नहीं लगा है और यहाँ पर फुल नेम में केएम लगा है और यहाँ पर 10th की मार्कशीट में इनका केएम लगा है, जिसके कारण से इनका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यदि हम यहाँ पर टिक करते हैं और फॉर्म को आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमारा फॉर्म आसानी से भरा जाएगा। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट को उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, यदि आपके नाम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर देखिए लिखा है एज पर 10th, तो आपको यहाँ पर डिटेल अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भरनी है। यदि आपके यहाँ पर आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप करेक्शन करा सकते हैं। मान लीजिए आपका लास्ट डेट तक नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो आप फिर बाद में भी करेक्शन करा लीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे आपको खुद से डिसीजन लेना है, मैं आपको केवल सलाह दे सकता हूँ, बाद में ये नहीं कि सर आपने ऐसा कहा था ऐसा हो गया। डिसीजन आपको खुद से ही लेना है, मैं केवल आपको सलाह दे सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ, जो जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की है। हमने यहाँ पर आधार कार्ड के टोल फ्री नंबर पर 1947 पर भी कॉल करके पूछा है कि सर यदि हमारे आधार कार्ड में केएम नहीं लगा है और 10वीं की मार्कशीट में केएम लगा है तो हमें फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या ये सही हो जाएगा? तो उन्होंने कहा है हाँ आसानी से सही हो जाएगा, आप आधार सेंटर पर जाइए और अपनी 10वीं की मार्कशीट से करेक्शन कर लीजिए, आपका 7 से 30 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेट काफी कम बची है, तो यहाँ पर डेट काफी कम बची है, तो आप ऐसा कर लीजिए, आप करेक्शन करा लीजिए। यदि आपका लास्ट डेट से पहले हो जाता है तो ठीक है, यदि नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पर नीचे में टिक करके इसमें टिक करके फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर दीजिए। बाद में आप सही करा लेना, तो बाद में आपको प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट का ऐसा हो रहा है, लगभग 50% स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, विभाग के द्वारा कोई ना कोई सोल्यूशन इसका जरूर से निकाला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए फादर नेम की प्रॉब्लम काफी लोगों को आ रही है। यहाँ पर लिखा जा रहा है फादर नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी कोड। तो फादर नेम की प्रॉब्लम दो तरह के स्टूडेंट को आ रही है, एक वे स्टूडेंट जो फीमेल कैंडिडेट है और उनकी शादी हो गई है। तो यदि उनका यहाँ पर ऐसा लिखा आ रहा है तो उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर सिंपली इस पर टिक करना है और आगे फॉर्म को कंटिन्यू कर देना है। लेकिन यदि आपको फादर नेम की प्रॉब्लम मेल कैंडिडेट को या फीमेल कैंडिडेट को शादी से पहले आ रही है तो उनको क्या करना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्म को भरना है और अपने आधार कार्ड में करेक्शन करा लेना है। अब काफी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर करेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो हमारे फादर का आधार कार्ड है उनके भी नाम में प्रॉब्लम है। तो उनको क्या करना है, उनको पहले अपने फादर के आधार कार्ड में उनके नेम में करेक्शन कराना होगा, जो भी आपकी मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग, तभी आपके आधार कार्ड में करेक्शन हो पाएगा। क्योंकि फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट अब इस टाइम चल रहा है। यदि आप फादर का आधार कार्ड से करेक्शन नहीं करते हैं तो फिर आपके फादर का नाम आधार कार्ड में नहीं आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको पहले अपने पिताजी के आधार कार्ड में करेक्शन कराना होगा, फिर आपको अपने आधार कार्ड में फादर नेम करेक्शन कराना होगा, तब ये हो पाएगा। और यदि आपके फादर के आधार कार्ड में नाम आपकी मार्कशीट के हिसाब से सही मिलता है तो फिर आप आसानी से फादर नेम में करेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। अब फ्रेंड दो चीजें हो गई, अब यहाँ पर तीसरी बात आती है डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ आपको जरूर से करेक्शन करानी पड़ेगी, तो आप उसको अभी से करेक्शन के लिए दे दीजिए। यदि लास्ट डेट तक आपका करेक्शन हो जाता है तो सही है, वरना आपको लास्ट डेट यानी कि 25 तारीख से पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लेना है। आपको यहाँ पर सिंपली टिक करना है, जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आपको फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड में करेक्शन जरूर से करा लेना है, ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड आपके यहाँ पर तीनों समस्या का समाधान हो चुका है। केएम वाली प्रॉब्लम है या फिर नाम में कोई और करेक्शन आप कराना चाहते हैं तो वो आपका मार्कशीट को लगाकर हो जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आधार कार्ड के जो टोल फ्री नंबर है उस पर बात की है, आप भी बात कर सकते हैं। 1947 इनका टोल फ्री नंबर है आधार कार्ड वालों का,
और जो यूपी टेट का टेक्निकल नंबर है उनसे भी हमने बात की है। वे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर 10वीं के हिसाब से, मार्कशीट के हिसाब से डिटेल भरनी है और फॉर्म को फिल करना है। लेकिन वे इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि बाद में क्या प्रॉब्लम आएगी। वे कह रहे हैं कि जो इसका यहाँ पर दूसरा नंबर है, इधर जो आपका एलिजिबिलिटी वाला नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वे ही आपको सही जानकारी दे पाएंगे। लेकिन यदि हम उस नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो वो बता रहा है कि योर नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, तो उस पर आप कॉल तभी कर सकते हैं यदि आपकी फीस वगैरह सभी जमा हो गई है। फ्रेंड, डेट ऑफ बर्थ को आपको जरूर से करेक्शन कराना पड़ेगा, चाहे आप अभी करा लीजिए। यदि आपके लास्ट डेट से पहला हो जाता है तो सही है, नहीं तो आप इसको फॉर्म को भरने के बाद भी करेक्शन को जरूर से करा लेना है। अब जिन लोगों का ये डाउट है कि सर यहाँ पर टिक लगाने से क्या फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, तो फॉर्म आपका जरूर से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा करके देख लिया है। यदि आपके यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम दिखा रहा है और आप यहाँ पर टिक करके फॉर्म को भर रहे हैं तो आपका फॉर्म कंटिन्यू हो जा रहा है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको निर्णय खुद से ही लेना है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी है कि हाँ इन्होंने ऐसा बताया है कि हम ऐसा कर ले, तो आपको निर्णय खुद से लेना है। केवल मैं आपको सलाह के लिए ऐसा बताया है, हमने आपको जो सलाह दी है अपने से सोच के दी है, लेकिन आपको निर्णय खुद से लेना है और जो इनके टोल फ्री नंबर वगैरह है उन पर कॉन्टैक्ट करके ही आपको निर्णय लेना है। बाद में ये ना हो कि सर आपने ऐसा कहा था लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है। तो फ्रेंड, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आपको इस वीडियो से जरी सी भी संतुष्टि मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।